to this vector। तो बेटा मैं जरा स्टेटमेंट में लिखता हूँ, एक ऐसा वेक्टर आपने फाइंड करना है, उसका नाम रख लें लेट u be a vector whose magnitude is given, जिसका मैग्नीट्यूड बेटा आपको पता है। मैग्नीट्यूड कितने हैं जी? 4। जो वेक्टर u है उसका मैग्नीट्यूड गिवन है एंड v इज अ वेक्टर। v एक वेक्टर है बेटा जो कि इन 3D दिए हुए हैं और उसके कंपोनेंट्स हैं 2i - 3j + 6k। अब बात समझनी, आपने वेक्टर कौन सा फाइंड करना है? u। वेक्टर के दो मेन हिस्से होते हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। कोई भी वेक्टर हो बेटा उसके मेन दो पार्ट्स होते हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अब देखें जो वेक्टर आपने फाइंड करना है u, उसका बेटा आप गौर करें तो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ? 4। अच्छा क्या नहीं दी हुई है? डायरेक्शन नहीं दी हुई है। इसका मतलब है कि u है, हेड आपको नहीं पता, u कैप आपको नहीं पता। लेकिन अगली बात सुने, एक और वेक्टर v है वो भी दिया हुआ है और एक रिलेशन बताया गया है बेटा कि u पैरेलल है किसके? v के। ये बात गिवन है या नहीं गिवन? और ये मैं कल पढ़ा चुका हूं, जब दो वेक्टर्स बेटा पैरेलल होते हैं तो इनकी डायरेक्शन आपस में क्या होती है? सेम होती है। क्लियर होगी बात? इसका मतलब है कि आपको तलाश किसकी थी? u कैप की। लेकिन आपको अगर v कैप मिल सकता है तो आपको u कैप भी। अब सवाल है कि हाउ कैन वी फाइंड v कैप? तो बड़ा आसान काम है बेटा। v कैप हमें डेफिनेशन पता है, v वेक्टर बाय v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बेटा v वेक्टर लिख दें 2i - 3j + 6k डिवाइडेड बाय, इसी का स्क्वायर लें, -3 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर। तो v हैट क्या आ जाएगा बेटा? 2i - 3j + 6k डिवाइडेड बाय 9, 13 एंड 49 मीन 7 आ जाएगा। तो ये बेटा आ गया आपके पास 2i - 3j + 6k डिवाइडेड बाय 7। असल में ये v कैप क्या है? u कैप है या नहीं? जो v कैप है, v वेक्टर, v डायरेक्शन वेक्टर है, वो असल में कौन सा डायरेक्शन वेक्टर है? क्यों है? क्योंकि दोनों आपस में क्या है? अब जो आपने फाइंड करना था बेटा वो u वेक्टर है। u वेक्टर बाय डेफिनेशन किसके इक्वल होता है? u मैग्नीट्यूड इनटू u कैप। मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिखते हैं। अब u कैप, u मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दिया हुआ है और u कैप आपने अभी फाइंड की है 2i - 3j + 6k डिवाइडेड बाय 7। तो आप बेटा इसको क्लियरिफाई करके लिखना चाहते हैं 4/7 बाय लिखें 2i - 3j + 6k। आंसर आ गया कि नहीं आया? अच्छा इस आंसर से एक और एनालिसिस करें। ये कौन है? v है या नहीं? u को v की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिखा है या नहीं लिखा? तो हेंस प्रूव दैट u पैरेलल है v। ये डेफिनेशन पूरी हो गई है ना? u को अगर इन टर्म ऑफ v लिख सकते हैं या v को इन टर्म ऑफ अगर u लिख सकते हैं तो हेंस प्रूव दैट बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल। हु इज लैम्डा? लैम्डा इज 4/7 और लैम्डा पॉजिटिव है ना, तो इन सेम डायरेक्शन है। वैसे जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन को आप सेम से करें, ऑपोजिट से भी कर सकते हैं। क्यों? उसने पैरेलल का लफ्ज यूज किया है, उसने ये कहीं नहीं कहा कि सेम में या ऑपोजिट। बेटा जब आपके पास एक नंबर मैथ में लिखा हो ना 3, तो इसके साथ कुछ भी ना हो तो क्या होता है? प्लस। तो अब पैरेलल का मतलब है कि आप अल्टीमेटली वो पॉजिटिव वाला केस लेकर चलेंगे। लेकिन पेपर में अगर ऑपोजिट डायरेक्शन आता है ना तो सिंपल सा काम करें, यहाँ u कैप इज इक्वल टू -6। क्यों? वो कह रहा होगा कि ऑपोजिट इन डायरेक्शन। क्लियर? अच्छा इसी का सेकंड पार्ट बेटा आपने खुद करना है, वो हो जाएगा। अब आए क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 को सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज पहले पता होनी चाहिए। मैं लिखता हूं बेटा आपके पास एक वेक्टर है u
एक वेक्टर है v। अब आपसे फिजिक्स में डिमांड की जाती है कि इसका रिजल्टेंट फाइंड करें, तो कैसे करते हैं? इसकी प्रोजेक्शन इधर रखते हैं इसी डायरेक्शन में, और इसकी प्रोजेक्शन इधर रखते हैं u की। ये क्या बन गई है? पैरेललोग्राम। और मेन डायगोनल को आपस में अटैच करते हैं और कह देते हैं कि एडिशन लॉ के तहत दिस इज योर रिजल्टेंट। कहते हैं नहीं कहते हैं? तो बेटा अल्टीमेटली ये क्या बन रही है? ट्रायंगल। मैंने कहीं लफ्ज ये यूज नहीं कर रहा कि एक्यूट ट्रायंगल, या कहीं ये भी नहीं कह रहा राइट ट्रायंगल। राइट नहीं, ट्रायंगल जो भी बन रही हो, जैसे ये बन गई है, नजर आई है? ये जो ट्रायंगल बन रही है बेटा, इसमें एक चीज होल्ड करती है, कोई सी एक साइड दूसरी दो साइड का क्या होती है? सम होती है। ट्रायंगल में ये चीज लाजमी होल्ड करती है। समझ आ रही है बात? ट्रायंगल जब भी वेक्टर्स में बन रही होगी ना, इसका मतलब है वो तीन वेक्टर से नहीं बन रही होगी, वो दो वेक्टर से मिलकर बन रही होगी। तीसरी साइड उसका क्या होगी? रिजल्टेंट होगी। क्लियर? अच्छा, अब आपका क्वेश्चन 8 जो है वो ट्रायंगल से लिंक करता है। 8 में बेटा लिखता है कि इफ u v and w is given, बोले बेटा u क्या है? 3j plus 4k। v क्या है? माइनस आई जी। और w क्या है? I plus 6j plus z। 6j plus z। ठीक है। अच्छा, सबके कांस्टेंट कोएफिशिएंट चल रहे हैं, 2 3 4 -1 3 -1 1 6 z। और असल क्वेश्चन ये है कि आपने क्या फाइंड करना है? z। और एक और मेन बात, ये जो तीनों वेक्टर्स दिए गए हैं 3D में, ये क्या बना रहे हैं बेटा? क्वेश्चन पढ़ें। u v and w represent the sides of a triangle, find the value of z। अगर ये तीनों ट्रायंगल्स की साइड्स हैं बेटा, तो लाजमन ऐसा होल्ड करेगा कि कोई सी दो का सम तीसरा वेक्टर आएगा। अब ये आपका एनालिसिस होगा कि कौन सी दो का सम तीसरा वेक्टर आएगा। ये एनालिसिस बड़ा आसान है। अच्छा, कौन है वेरिएबल कंपोनेंट? एक ही है जी। बाकी गौर करें, दोनों को ऐड करें, इसका पहला कंपोनेंट आता है या नहीं आता? इन दोनों को ऐड करें, आता है या नहीं आता? इसका मतलब ये हुआ कि दिस डाटा वी कैन राइट इट एज u plus v should be equals to w। चलें, मान लिया आपसे कहीं गलती भी हो जाती है, आप कहते हैं कि नहीं मुझसे गलती से कोई और दो अटैच हो जाती हैं, लेकिन बेटा आप ये देखिएगा कि क्या v plus w को अटैच करने से बाकी कांस्टेंट्स भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? तो नहीं आते। लाइए देखें, v को w में ऐड करें, ऐड करें, पहला कंपोनेंट 0 आता है, u का नहीं आया हुआ, इसका मतलब है गलत कर रहे हैं। हाँ, एक और हल भी है, w को v में सब्ट्रैक्ट करें फिर ठीक, w को v में सब्ट्रैक्ट करें फिर v रिपीट हो रहा है, u रिपीट हो रहा है या नहीं? आपने कांस्टेंट कोएफिशिएंट से अंदाजा लगाना है कि ऐसे दो को ऐड करने से तीसरे के कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स आ जाए। तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट बेटा अगर आ जाते हैं, इसका मतलब है कि आप ठीक जा रहे हैं। अब हमने एनालिसिस किया कि u और v को ऐड करें, 2 - i 3 + 3 6j 4 - 1 3k इज इक्वल टू w क्या है बेटा? i 6j + तो बेटा ये वेक्टर्स दोनों इक्वल हैं या नहीं? बिल्कुल इक्वल हैं, लेकिन कब इक्वल है? जब इनके कोएफिशिएंट आपस में इक्वल हो। 1 1 की इक्वल है, 6 6 की इक्वल है। आफ्टर कंपैरिजन वी विल गेट z किसकी इक्वल है? 3। तो इसका मतलब है कि कौन रिजल्टेंट हुआ, आगे ये भी पूछ सकता है। w इज रिजल्टेंट ऑफ u एंड v। यहाँ पर w जो साइड है ना, वेक्टर साइड है, वो रिजल्टेंट है किसका? u और v का। क्लियर है जी? यहाँ तक क्वेश्चन 9 पे आए। क्वेश्चन 9 में क्या कहता है? आप स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट a b एंड c इज गिवन। ये खुद करना है बेटा। a भी दिया हुआ है, o a, o b भी दिया हुआ है, o c भी दिया हुआ है, o d भी दिया हुआ है। क्लियर? ये दिए हुए हैं, आपने क्या करना है? टू शो करना है जी बेटा, ए बी पैरेलल है, तो सिंपल सी बात है, आपने ये शो करना।
ए बी सम कांस्टेंट टाइम सी डी क्लियर। तो पहले क्या फाइंड करेंगे ओ बी माइनस ओ ए, क्यों? क्योंकि आपने ए बी फाइंड करना है। फिर आप क्या फाइंड करेंगे ओ डी माइनस ओ सी, जो दूसरा होता है वो पहले लिखते हैं फाइनल ओ डी माइनस ओ सी सी डी। जब आ जाएगा ना दोनों में देखिएगा इसमें से कोई चीज कॉमन लेने पे ये चीज रिपीट हो रही होगी, या इसमें से कोई चीज कॉमन लेने पे ये चीज रिपीट हो रही है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो प्रूफ हो जाएगा दोनों आपस में क्या है। इससे भी पेपर में आपकी इजीली जान छूट जाएगी, इस डेफिनेशन से भी है आसान डेफिनेशन। अगले चैप्टर में भी हम पढ़ने जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट कॉज। तो कॉज में दो वेक्टर्स कब पैरेलल होंगे? जब एंगल 90 होगा, यानी कि जब इनका डॉट 0 होगा, वो कॉम्बिनेशन है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो दोनों क्या होंगे? परपेंडिकुलर मींस दैट आपने ये साबित करना होगा बेटा ए बी डॉट सी डी क्या है? 0 है। यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा और क्रॉस में अगर आप ये शो करते हैं ए बी क्रॉस सी डी अगर 0 है तो फिर प्रूफ हो जाएगा पैरेलल। तो इसको हम अगले केस में 7.4 में अटैच करेंगे इसके साथ, क्लियर। लेकिन फिर वक्त हमारे पास डाटा क्या गिवन है बेटा? दो वेक्टर्स कब पैरेलल होते हैं? जब एक को दूसरे के कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके। दोनों वेक्टर्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। आप एग्जांपल यहाँ लाइन की भी ले सकते हैं, जैसे आपने लाइंस पढ़ी है बेटा, ये अब कोई पूछे कि इन लाइंस का सॉल्यूशन क्या होगा? इट हैज नो सॉल्यूशन। इन लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसकी वजह मैं बताता हूँ क्यों नहीं होगा। इधर से कॉमन लेने पे ये वाली साइड पूरी रिपीट हो रही है। इधर से कोई कांस्टेंट आप कॉमन लें, दूसरी लाइन की साइड रिपीट हो रही है, लिहाजा आप ये कहेंगे कि बोथ लाइंस आर पैरेलल hence it has no solution। क्यों? ये बेटा आपस में मीट ही नहीं करेगी। जब मीट ही नहीं करेगी तो सॉल्यूशन ही नहीं होगा। समझाना ये चाह रहा हूँ कि एक वेक्टर से कोई ऐसा स्केलर कॉमन ले कि दूसरा वेक्टर रिपीट हो जाए, तो दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे, क्लियर। अच्छा, अब आए क्वेश्चन नंबर 10 जो है बेटा वो ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर से पढ़ रहे हैं। आज जो है आज इसको ना एक और अंदाज में हम देखते हैं जरा। पैरेलल जब वेक्टर्स हो जाएं तो हम अननोन वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं वो अभी लिखा रहेगा, अननोन कोएफिशिएंट। तो क्वेश्चन बेटा 10 की मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, ये इंग्लिश मैं आपको 5-6 दफा बता चुका हूँ। क्वेश्चन क्या कहते हैं? वी से दैट two vectors u and v and w in space का मतलब बेटा i j के कंपोनेंट है, ठीक। कहते हैं कि इन स्पेस आर पैरेलल। कौन पैरेलल है बेटा? v और w। कहता है इफ देयर इज अ स्केलर c, जहां मैं लैम्डा की बातें करता था ना वहां ये c की बातें कर रहे हैं, such that v is equal to cw, the vectors point in the same direction if c is positive, the vectors point in the opposite direction if c is negative। तो बेटा ओवरऑल ये सारी बातें कर रहे हैं कि v और w अगर आपस में पैरेलल हैं, if c is greater than 0 then v and w same direction, और अगर if c is less than 0 v and w is opposite direction। ये वैसे वाक्यात्मक की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि पैरेलल का मतलब दोनों है। अगर c आने वाला पॉजिटिव है तब भी पैरेलल है, c आने वाला नेगेटिव है तब भी। वो जो आने वाला कॉमन है पॉजिटिव है तो वो सेम डायरेक्शन में पैरेलल है। अगर कॉमन आने वाली चीज नेगेटिव है तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल है। यानी कि एक ये केस है बेटा और एक ये केस, ये तो दोनों केस में है, दोनों पैरेलल है, लेकिन एक सेम डायरेक्शन में और एक ऑपोजिट। तो उसकी एनालिटिकली सिग्निफिकेंस क्या होगी, पहचान क्या होगी कि कॉमन आने वाला नंबर पॉजिटिव होगा, यहाँ कॉमन आने वाला नंबर नेगेटिव होगा। अब कभी सवाल में कह देना कि पैरेलल वेक्टर्स हैं तो आपने ये डेफिनेशन यूज करनी है कि अगर हैं तो v इक्वल होगा c टाइम w के, ठीक है। तो जहां लैम्डा था वहां c आ गया। ये क्वेश्चन इजी है बेटा। फॉर एग्जांपल इसका पार्ट ए करते हैं। पहले पार्ट ए क्या कहता है?
क्या फाइंड करें? हाँ, फाइंड टू वेक्टर्स। अच्छा, दो वेक्टर्स ऐसे फाइंड करने हैं, नाम रख लें। लेट u1 एंड u2 आर टू वेक्टर्स। ये दो वेक्टर्स हैं whose magnitude is given। given है या नहीं? लेंथ का मतलब बेटा मैग्नीट्यूड होता है। whose two vector whose magnitude are given। मैग्नीट्यूड आर गिवन। क्या क्या गिवन है कि u1 का भी मैग्नीट्यूड क्या है? 2। u2 का भी मैग्नीट्यूड क्या है? 2। गुड, ठीक है। अगली बात क्या करता है? ये दोनों क्या है बेटा? पैरेलल है। किसके? तीसरे वेक्टर w के। और वो क्या दिया हुआ है? बोले 2i minus 4j plus 4k। 2i minus 4j plus 4k। जबरदस्त। अच्छा, अब बेटा डेफिनेशन ये दी हुई है, गिवन डाटा ये दिया हुआ है कि v पैरेलल है u1 के और v पैरेलल है u2 के। तो फिर बेटा अगर दोनों में पैरेलल था तो फिर दो बातें क्यों की हैं? फर्क है, एक को पैरेलल कहेंगे, एक को फिजिक्स की लैंग्वेज में एंटी पैरेलल कहेंगे। यानी कि एक ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा और एक मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर दोनों पैरेलल हैं तो एक की जो डायरेक्शन वेक्टर है वो इक्वल होगा u1 डायरेक्शन के, दूसरे का बेटा डायरेक्शन वेक्टर किसके इक्वल होगा? माइनस u2 डायरेक्शन के। अब देखें आपको क्या चाहिए? u1 वेक्टर चाहिए या नहीं? u1 वेक्टर किसके इक्वल होता है बेटा? u1 मैग्नीट्यूड इनटू u1 डायरेक्शन। आपको और क्या चाहिए? u2 वेक्टर चाहिए, वो किसके इक्वल होगा? u2 मैग्नीट्यूड इनटू u2 डायरेक्शन, u2 कैप। अब u1 कैप किसके इक्वल है बेटा? v कैप के। यहाँ आप लिख सकते हैं u1 मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? v कैप के। यहाँ है बेटा u2 मैग्नीट्यूड लिखा है, u2 कैप किसके इक्वल है? माइनस टाइम v कैप। समझ आई? तो एक कौन बन गया? पैरेलल। ये भी कौन है? पैरेलल। लेकिन ये सेम और ये ऑपोजिट, ये फर्क है। इसीलिए वो दो वेक्टर्स की बात कर रहा है कि फाइंड टू वेक्टर्स। ऐसे दो वेक्टर्स फाइंड करें जो पैरेलल हो तीसरे वेक्टर इसके। समझ आई? अब ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये तो आपको पता है ना कि क्या है? 2 है। ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये पता है 2 है। अब फर्क किसमें आना है? v कैप। v कैप आप एक ही दफा फाइंड करें बेटा। v कैप यहाँ से v वेक्टर और v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब v वेक्टर क्या है आपके पास? 2i minus 4j plus 4k। अब बेटा इसका मैग्नीट्यूड निकालें। 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा 6। 32 प्लस 4 6। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/6 2i minus 4j plus 4k। दिस इज योर v कैप। इस v कैप को उठा के बेटा आप इधर भी पुट कर सकते हैं और इधर भी। तो पहला वेक्टर क्या आ गया? 2 into 1/6 क्या हो गया? 1/3 2i minus 4j plus 4k। ये u1 वेक्टर आ गया। u2 वेक्टर क्या होगा? माइनस बाय आ है 2i minus 4j plus 4k। वो मैंने 2 और 1/6 आपस में बैलेंस कर दिए, ठीक है? ये दोनों वेक्टर्स आ गए। बात तक पहुंचे हैं कि नहीं? क्वेश्चन ये था बेटा कि फाइंड टू वेक्टर्स whose magnitude is same। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। क्या क्या है? 2 2। दोनों का मैग्नीट्यूड है 2। these two vectors are parallel to v। पैरेलल दो केस में है, एक ऑपोजिट इन डायरेक्शन और एक अब सेम इन डायरेक्शन के लिए v डायरेक्शन u डायरेक्शन के इक्वल होगी। ऑपोजिट इन केस के लिए v डायरेक्शन माइनस टाइम क्या होगी? u डायरेक्शन। अब बाय डेफिनेशन u1 वेक्टर किसके इक्वल है? u1 मैग्नीट्यूड इनटू u1 डायरेक्शन। u2 वेक्टर किसके इक्वल है? u2 मैग्नीट्यूड इनटू u2 डायरेक्शन। लेकिन u2 डायरेक्शन किसके इक्वल होगी? माइनस v डायरेक्शन के। u1 डायरेक्शन किसके इक्वल होगी? v डायरेक्शन के। इस तरह आपने वैल्यूज पुट की है बेटा और ये आपके सामने दो वेक्टर्स आ गए हैं जो पैरेलल हैं। किसके पैरेलल हैं? v के पैरेलल हैं। अब गौर करें ना, ये कौन है? v है। ये कौन है? v है, ठीक है? इधर v रिपीट हो रहा है तो लिख सकते हैं u1 is equal to 1/3 times v। यहाँ भी लिख सकते हैं
u2 इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स v नेगेटिव, एक नेगेटिव है और एक क्या है पॉजिटिव है, दोनों क्या हैं पैरेलल है। फिजिक्स में हम एंटी पैरेलल यूज करते हैं, यहाँ हम ऑपोजिट और सेम डायरेक्शन यूज करते हैं। क्लियर जी? अच्छा, इसका एक और पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर डी, उसमें कांस्टेंट फाइंड करते हैं बेटा। पार्ट बी सी हो जाएगा, अगर डी कर लेते हैं तो बी सी हो जाएगा। डी में बेटा दो अननोन फाइंड करने हैं, एक ए फाइंड करना है और एक बी, लेकिन आपको दो वेक्टर्स भी दिए गए होंगे। पहला जो वेक्टर दिया गया मैं उसको लेट कर लेता हूँ कि वो यू है, बोले बेटा क्या है 3i minus j plus 4k 3i minus j plus 4। अच्छा, दूसरा वेक्टर w लेट करता हूँ, बोले ai plus bj minus 2k प्लस bj minus 2। ठीक है। अच्छा, अब और करें, u और v क्या हैं पैरेलल है ना, पैरेलल। जब पैरेलल हो तो डेफिनेशन क्या कहती है कि u इक्वल है c टाइम w। क्लियर? या इसको v कह दें तो v इज इक्वल टू c टाइम w। u की वैल्यू लिखे बेटा 3i minus j plus 4k, ये आप कैप भी डाल सकते हैं और ये आप ये वाले सिंबल्स भी डाल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। c into ai plus bj minus 2k। बेटा आप जरा कंपेयर करेंगे आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, करें मल्टीप्लाई, aci bcj minus 2ck। अच्छा, आपको चाहिए क्या a और b चाहिए या नहीं? ठीक है, गुड। ये a पड़ा हुआ है और ये b पड़ा हुआ है, लेकिन डायरेक्ट नहीं आ सकता, रीजन दोनों के साथ c आ रहा है। इसका मतलब है टोटल अननोन 3 हो गए। शुरू में कितने थे 2, अब कितने हैं 3, इक्वेशन भी 3 है। ये देखिए, कंपेयर करें ना i के मैग्नीट्यूड को, ac 3 है, bc किसके इक्वल है -1, -2c किसके इक्वल है 4। हो गया? इस इक्वेशन से c इजीली आ जाए, -2 को डिवाइड किया, इस c को इधर पुट करें, b आ गया बेटा, इसी c को इधर पुट करें तो a आ गया। अब a भी आ गया, b भी आ गया, c भी। होगा क्या, इस a और b को उठाकर आप इधर पुट करो और कोई ना कोई चीज कॉमन आएगी, वो कोई ना कोई चीज और कुछ नहीं होगी, क्या होगी -2। तो जब इसमें से -2 कॉमन आएगा ना बेटा, रिपीट कौन होगा u, तो हेंस प्रूव दैट u पैरेलल है किसके w। क्लियर? तो ये एक ही टॉपिक बेटा आज पढ़ा है कि वेक्टर्स आर पैरेलल, टू वेक्टर्स आर पैरेलल, और ये सारे के सारे क्वेश्चन उसी से।